ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है आध्यात्मिक धन। कहते हैं कि विजयनगर में संत पुरंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। वो मोह माया से मुक्त एकदम तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त माने जाते थे। तो वो उस शहर से थोड़ा दूर एक कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बड़े संतोषी थे और भिक्षा मांग करके अपनी जीवन का गुजारा करते थे। जब इसकी ख्याति राजा के पास पहुंची तो राजा को उनको कुछ मदद करने का दिल हुआ। उनकी कुछ दरिद्रता दूर करने की इच्छा हुई तो राजा ने तेलानी राम को बुलाकर के कहा कि आप उस संत पुरंदर को ये मैसेज दो कि आप इधर उधर से भिक्षा न लें और आप सिर्फ राजमहल से ही भिक्षा लेकर के जाएं। तेनालीराम ने वैसे ही किया। तो पुरंदर जी महल में आकर के भिक्षा लेकर के जाते थे, बड़े संतोषी थे। कुछ दिनों के बाद जब राजा उनको भिक्षा दे रहे थे, अर्थात महल से जब वो भिक्षा लेके जाते थे तो राजा ने आदेश दिया था कि उनके भिक्षा में कुछ हीरे मोती के पत्थर भी डाले जाएं अनाज के साथ साथ। तो उनके पास रोज थोड़े थोड़े हीरे मोती पहुंच जाते थे। तो थोड़े दिनों के बाद राजा को विचार आया कि अभी तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई होगी, तो उन्होंने कुछ उसका क्या किया वो मुझे मालूम होना चाहिए। फिर राजा को ये भी विचार आया कि वो तो संत हैं, तो वो इतने हीरे मोती कैसे स्वीकार कर रहे? क्या वो संत का ढोंग तो नहीं कर रहे मेरे साथ? तो ये जानने के लिए राजा और तेनालीराम दोनों ने वेश परिवर्तन किया और वेश परिवर्तन करके वो देखने के लिए खास पुरंदर के कुटिया में पहुंचे। जब कुटिया में पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी चावल साफ कर रही थी और चावल साफ करते करते वो मुंह से बुदबुदा रही थी कि ये सारे कंकड़ पत्थर चावल में कहां से आ जाते हैं, और वो उठा उठा के फेंक रही थी। अब राजा तो दूसरी वेशभूषा में थे, तो उन्होंने ये देख करके उनकी पत्नी को कहा कि हे माई, ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये चमकीले पत्थर हीरे मोती हैं। अगर आप इसको इकट्ठा करें तो आपके पास तो बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी, आप इसको फेंक क्यों रहे हो? ये सुनकर के उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो कंकड़ पत्थर है ना, ये मेरे लिए कंकड़ पत्थर ही है, आपके लिए भले हीरे मोती हो। हमें ये धन नहीं चाहिए। हमारा धन, हमारी संपत्ति दैवी गुण है। मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, संतोषी, ये सब हमारे अंदर, हमको इस धन की आवश्यकता है। ये हमारे पास है और हम इसमें बहुत खुश हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य लगा और सचमुच उसने देखा भी कि उनकी कुटिया तो जैसी थी वैसी ही थी। वहां भी कोई उन्होंने उनसे कोई यूज करके हीरे मोती पत्थर को बदलाव नहीं लाया था। तब राजा को ऐसे लगा कि ये सचमुच में ही त्यागी तपस्वी मोह माया से मुक्त हैं। तो उन्होंने पुरंदर को भी बुलाया और दोनों से क्षमा मांगी। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि जीवन में सच्चे गुण, सच्चा धन वैल्यूज है, दिव्य गुण है, जो जीवन के अंदर धारण करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान समय अधिकतर मनुष्य आत्माएं अवगुणों के वश है, विकारों के वश है और इसे धन से वंचित है। इसलिए आत्मा जो है वो एक भिखारी के रूप में कहें या एक गरीबी के रूप में कहें, जीवन व्यतीत करती है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं,
बच्चे अवगुणों का त्याग करो, विकारों का त्याग करो, जीवन में दैवी गुणों को अपनाओ तो सच्चा धन तुम्हारे पास प्राप्त रहेगा और उनसे ही तुम्हारा जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाएगा। और उन दैवी गुणों को धारण करने का मार्गदर्शन भी स्वयं ही परमात्मा दे रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन से विकारों का त्याग करें और जीवन के अंदर दिव्य गुणों को अपनाएं और मनुष्य से देव पद को प्राप्त करें। ओम शांति।